नई एक खतरनाक है ये खबर। चीन की आबादी से ज़्यादा आबादी हमारे देश की हो गई। हमारे देश की आबादी चीन से ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा क्योंकि चीन के पास तो ज़मीन ज़्यादा है, हमसे 3 गुना से ज़्यादा ज़मीन है, हम पे ज़मीन कम है और हमारी आबादी चीन से आगे निकल गई। तो ये बहुत एक खतरे की घंटी है। इसके लिए ध्यान देना होगा, सबसे पहले तो ध्यान ये देना होगा, अब हमारे देश को जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर से कठोर कानून की आवश्यकता है। पहला, ये जरूरत है इस समय देश को, नहीं तो विद्यार्थी, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी यहाँ जी नहीं पाएंगे। हर एक को चिकित्सा नहीं मिल पाएगी, दवाई नहीं मिल पाएगी, हर एक को भोजन नहीं मिल पाएगा, हर एक को रोजगार नहीं मिल पाएगा, हर एक को, अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून ना बना तो। नंबर 1 बात। दूसरा, इस समस्या का मुकाबला करने के लिए दूसरा जो उपाय है, पहले तो है जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बने, कठोर से कठोर कानून बने। दूसरा, युवाओं का झुकाव खेती की तरफ कैसे हो। खेती की तरफ युवाओं का झुकाव होगा तो बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। खेती की तरफ युवाओं का झुकाव करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो माहौल, एक मदद। माहौल और मदद। माहौल तो योगी सरकार ने दे दिया, माहौल दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं योगी सरकार को। माहौल मतलब गुंडा राज खत्म कर दिया, अब खेत पे जाने में डर नहीं लगता, ट्रैक्टर चोरी नहीं होते, झोटा चोरी नहीं होता, ये भी नहीं कि बैंक से पेमेंट ला रहे हैं कहीं रास्ते में कोई खोस ले, ये भी नहीं है। आज किसान रात को खेत में जा सकता है, रात को खेत में जाने की आवश्यकता ही नहीं। धन्यवाद देते हैं योगी सरकार का, बिजली दे दी कि रात को जाने की जरूरत नहीं ट्यूबवेल पे, दिन में ही खेत में पानी लगाओ, शाम को घर आ जाओ। ये सब चीज़ें माहौल दिया, ट्यूबवेल का बिल माफ़ कर दिया, फिर धन्यवाद देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। खेती का माहौल बना दिया योगी सरकार ने, पहला तो कर दिया। दूसरा तो मदद भी चाहिए। माहौल तो बना दिया, धन्यवाद करते हैं, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन दूसरी मदद की आवश्यकता भी है। अगर मदद भी मिल जाए तो युवाओं का झुकाव खेती की तरफ हो जाएगा। मदद मतलब जैसे बीज, जो गन्ने का बीज जो है वो महंगा है। गन्ने की आँख जो है, जो बीज है उसका आँख कहते हैं उसको, वो 3 रुपये 4 रुपये की एक है, या 800 या 1000 रुपये कुंटल है। ये बीज का मूल्य कम हो, जो खाद है, दवाइयाँ हैं वो महंगी हैं, उनका मूल्य थोड़ा कम हो जाए तो मदद है ये। दूसरा, एक बात और भी इसमें मदद में एक बात और भी है, पर्चियाँ, मिल से पर्चियाँ जाडों में कम आती हैं, गर्मियों में ज़्यादा आती हैं, जबकि गर्मियों में गन्ना किसान के पास काम ज़्यादा रहता है, गेहूं की कटाई और गन्ने की बुआई। तो क्या है कि गर्मियों में पर्चियाँ आती हैं ज़्यादा, गर्मियों में कम आएँ, जाडों में ज़्यादा पर्चियाँ आएँ। तो ये मदद है, ये मदद मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मदद में क्या है, और भी मदद है। अगर ऐसी मदद मिल जाए तो युवाओं का झुकाव खेती की तरफ हो जाएगा। हम तो ये मानते हैं कि 25 बीघा का जो किसान है, कम से कम उसकी महीने की आमदनी 25,000 रुपये महीना तो हो। फिर कौन जाएगा नौकरी करने, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा सबसे उत्तम क्या है, खेती। उत्तम खेती मध्यम बान, निसी चाकरी भीख निदान। सबसे उत्तम खेती है, दूसरे नंबर पर व्यापार है, तीसरे नंबर पर नौकरी है। लेकिन आज खेती में मदद नहीं मिल पाती, इनकम नहीं हो पाती, तो इसलिए क्या है, युवाओं का झुकाव किधर, नौकरी की तरफ है। वो खेती से ज़्यादा नौकरी को महत्व दे रहा है। अगर खेती में जैसे माहौल दे दिया है, हमें सरकार ने माहौल दिया है, अगर मदद भी मिल जाए, जितनी मदद मिल जाए, युवा का झुकाव खेती की तरफ होगा।
बीज, गन्ने का बीज कम से कम रेट में हो, जो उसमें दवाइयाँ हैं, खाद है, वो कम से कम रेट में हो, और पर्चियाँ जैसे हैं, तो जाड्डों में ज़्यादा आ जाएँ पर्चियाँ, जैसे किसान को काम के समय भार कम हो, और भी मदद, जितनी मदद दी जाएगी, युवा का झुकाव खेती की तरफ होगा। इसलिए अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून और युवाओं का खेती की तरफ रुझान, ये 2 चीज़ें अगर हो जाए, तो हमारा देश खुशहाल होगा। जय मज़दूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।